स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो है व्हाट यू नो अबाउट इट, ये चैप्टर जो है इसका ऑलमोस्ट आपने 9th में थोड़ा किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल के बारे में बताइए। राइट, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं? 1 राइट। ओके, अब जैसे कि पीरियोडिक टेबल जो है ये अपना राइट इस वे में आपका पीरियोडिक टेबल राइट अंडरस्टूड। तो ये क्या है? एस ये क्या है? टी ब्लॉक, ये क्या है? डी ब्लॉक, ये एफ है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक ही टाइम पे इन्वेंट हुई क्या? नहीं, ये जो सारी चीजें एक ही टाइम पे इन्वेंट हुई है। तो पहले 18th सेंचुरी तक ओनली 30 एलिमेंट्स जो थे वो हमें वेल नोन थे। फिर उसके बाद जो अभी जो हमें पता है वो है 118। Understood? So you can understand what is the growth we are doing. Now, here, अभी ये जो एलिमेंट है हमने लास्ट ईयर में आपने देखा था 9th स्टैंडर्ड में वी आर स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले कौन सा एटॉमिक थ्योरी आपको याद आ रहा है? सबसे पहले आपने कौन सा एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी याद आ रही है? क्या पढ़ा था आपने उसमें? डाल्टन, रुदरफोर्ड और बोर। हाँ, ये डाल्टन भी इसमें आपको क्या याद आ रहा है? इसने क्या बोला? कुछ याद आ रहा है आपको? What he said कि atom is indivisible and indestructible, ठीक है? It is only going from like it is saying it is a hollow structure, right? ये एक hollow structure। फिर उसके बाद आया था थॉमसन प्लम्पडी मॉडल। ये थॉमसन प्लम्पडी मॉडल में क्या था? What he said कि just like a plum today, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये उसका डिग्रेड डिक्लेयर हुआ, ठीक है? फिर ये वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है हमने बहुत सारे बाकी के एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे, जैसे कि रुदरफोर्ड का देखा, गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है? अभी उसके बाद जो आता है कि ये जो है ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये हमने किसमें अरेंज किए, उसको हमने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे? डायरेक्टली नहीं बना। सबसे पहले किसने बनाया था? डोबेरिनर जो है एक साइंटिस्ट है, उसने बनाया था ट्रायल। क्या बनाया था? ट्रायल। ये ट्रायल क्या होता है? ये जो ट्रायल होता है वो क्या होता है? क्या एलिमेंट है? व्हाट इज द ट्रायल? ये क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज मैंने कंसीडर किया कि फर्स्ट एलिमेंट पर x और ये बीच में y है और लास्ट में z, तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का, अगर फर्स्ट और लास्ट का अगर हम एडिशन करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं तो जो प्रॉपर्टीज है ये सेकंड वाले की प्रॉपर्टी आती है। किसकी प्रॉपर्टी आती है? सेकंड वाले। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आएगी सेकंड वाले की। अंडरस्टूड? पर ये क्या हर एक टाइम पे कर पाया था? ये सारे एलिमेंट्स के लिए कर पाया था? नहीं। वो किस किस के लिए कर पाया था? वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए कर पाया था, दैट इज लिथियम, ठीक है? चार कुछ हाँ राइट। कौन से चार थे? सबसे पहला था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये ग्रुप में वो ये सक्सेसफुली कर पाए, ठीक है? अभी देखो इसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 3 राइट। सोडियम का कितना है? सोडियम का कितना है? अभी देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? उसके मासेस के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है वो? मासेस। अभी देखो इसके जो मास है, अभी यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका मास क्या है? 23, ठीक है? इसका क्या है? 6 आता है। 3 उसका एटॉमिक नंबर है, 6 उसका ये है। फिर उसका पोटेशियम का क्या है? इसका 39.1 है। तो ये दोनों का आप एडिशन करते हैं, ठीक है? जैसे अगर सपोज 6.9 प्लस 39.1, इसको एडिशन करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है। समझे? करके देखो, देखो ये 7 हो गया राइट। 7 प्लस 39 कितना आएगा? 7 ये 6 आया, 46 20। इस केस में सक्सेसफुली वो चीज़ें कर पाए। अंडरस्टूड? फिर दूसरा कौन सा ग्रुप था जिसमें सक्सेसफुली ये चीज़ कर पाया? दूसरा कौन सा ग्रुप था? इसमें वो ये चीज़ें जो है सक्सेसफुली कर पाया।
ओके, दूसरा ग्रुप था कैल्शियम, सोडियम और कौन सा था, बेरियम। ये एक ग्रुप इसमें वो करता है, ठीक है। फिर थर्ड वाला कौन सा था, कैल्शियम, ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सॉरी नॉट कैल्शियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये वाले में भी वो सक्सेसफुली जैसे कर पाया, अंडरस्टूड। तो ये तीन ही थे जिसमें वो कर पाया, जो डबल ट्रायड से ऐसे 30 ग्रुप के लिए वो प्रपोज कर पाया, ये 3 ग्रुप ही वो चीज़ें दिखा पाए, बाकी के नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डोबेलेट का जो ट्रायल था उसको भी हमने रिजेक्ट किया। किसको रिजेक्ट किया, डोबेलेट के ट्रायल। उसका कहना क्या था, व्हाट ही वाज सेइंग कि द फर्स्ट इफ यू ऐड द मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट यू डिवाइड देम विद द 2, मतलब यू टेक देयर एवरेज, जैसे आप लास्ट में पढ़ रहे हो मीन मीडियन एवरेज, तो अगर आप उसका मीन निकालते हो तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये जो सेकेंड वाला है उसके सिमिलर है, समझा, दैट मीन्स से ओके। नाउ इसके बाद क्या हुआ, ये बाकी की चीज़ों के लिए वो नहीं कर पाया, तो फिर इसके भी जो थ्योरी थी उसको लोगों ने अवॉइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो जब कोई भी साइंस में जब कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसमें कोई भी पर्सन 100% सही या गलत नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे सिंपल सी चीज़ है, इफ सपोज अगर आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करो मैथ्स, ठीक है, अगर आपने गिवन अगर उसमें दिया है वही चीज़ें आपने सही लिखी तो मतलब एटलीस्ट यू आर गेटिंग द कंसेप्ट, राइट। अगर जैसे सपोज अभी मैंने आपको सिंपल सी चीज़ मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जैसे कि अगर मुझे ये करना है, मैं आपको मैथ्स का बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि ये एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, तो उसका एरिया कितना है, ये तो आपके लेवल पे बहुत सिंपल होगा। इसमें क्या एक बच्चा लिखेगा गिवन लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 4 सेंटीमीटर, तो वो फॉर्मूला लिखेगा, बराबर। अभी मैंने यहाँ पे बताएंगे कि लेंथ है और ब्रेथ है, बट उसको देख के पता चला कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, मतलब टीचर को ये पता चल रहा है कि उसका लेंथ और ब्रेथ का कंसेप्ट क्लियर है, अंडरस्टूड। फिर जो बच्चे को थोड़ा पढ़ाई किया होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, हाँ, तो वो लिखेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर है, स्टूडेंट का ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा कि वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब दैट इज 5 इंटू 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा। तो यही चीज यहाँ पे थी। तो अगर जिस बच्चे ने सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लिखा, क्या हम उसको रॉन्ग बोलेंगे पूरा, नहीं, तो वो पूरा रॉन्ग नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुई, डोबेलेट ने ट्राई ये किया, प्रपोज तो किया, लेकिन वो पूरा सही नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद आया मेंडेलियस का ऑक्टेव रूल, सॉरी न्यूटन का ऑक्टेव रूल। मेंडेलियस ने तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलियस ने बनाया था, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। अभी देखो उसमें जो है न्यूटन वाले इसमें जो उसका ऑक्टेव रूल था उसमें वो क्या बोला था, न्यूटन के जो ऑक्टेट्स थे उसमें वो क्या बोला था कि he has started the event from writing from the lightest to the heaviest. So he started from the कौन सा lightest है, सबसे जो लाइट है वेट में वो कौन है, राइट। तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से, समझे, हाइड्रोजन से उसने स्टार्ट किया। और फिर उसने क्या किया कि what he was saying कि जो 8th एलिमेंट है, सपोज ये फर्स्ट है तो ऐसे करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, और जो 8th एलिमेंट है ये और ये, उसने क्या बोला कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सिमिलर रहेगी, समझा। हाँ, अभी जो हमने ये जो मैंने प्रोडक्ट टेबल निकाला है इसमें भी लगभग वही होता ही उसके। अभी मुझे बताओ, सपोज यहाँ पे कौन से 2 ग्रुप है, ये और ये, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बराबर। तो ये जो ग्रुप 1 वाले जो है सारे, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको अल्कली मेटल, बराबर। ये अल्कली मेटल जो सारे सेम होते हैं, या जैसे अगर मैंने सपोज यहाँ पे नोबल गैसेस का एग्जांपल दिया, ग्रुप 18, तो ये सारे नोबल गैसेस हैं, इसमें से कोई ऐसा है कि जो रिएक्टिव है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं पे सही है,
अंडरस्टूड? अगर जैसे मैं यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन का एग्जांपल लेती हूँ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सपोज ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन। इज इट हाइड्रोजन? राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है, इसीलिए वो एक किसमें है? ग्रुप में है। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाट ही वांट टू से। ओके, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी उसकी, इसमें यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी कि उसने जो अरेंज किए थे वो उसने मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया। ठीक है, उसने क्या किए थे वो, मतलब बेसिकली नॉट एज अ मास नंबर, उसने कैसे अरेंज किए थे? म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से, सा रे ग म ऐसे उसने उनको उसने वो नाम दिया था एक एक इसको, और उसने उस हिसाब से वो अरेंज किया। समझा? तो इसकी इसमें मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई एक सीक्वेंस नहीं था पर्टिकुलर। समझा? मतलब जैसे हाइड्रोजन के बाद उसने लिथियम लिखा, फिर उसने बेरिलियम लिखा, लाइक दिस। ये बात उसकी सही है कि ये 1 2 3 ऐसा ही है, बराबर? सॉरी, ये तो इधर हिलियम आएगा बीच में, और ये इधर 3 आएगा, फिर इधर 4 आएगा। ठीक है, बट अभी देखो हमारा हाइड्रोजन किधर है? इधर है। हमारा हीलियम किधर है? इधर है, ऊपर। लिथियम बेरिलियम ये सब नीचे। समझ? तो बेसिकली उसने क्या किया था, उसने ऐसे हॉरिजॉन्टल इसमें किया, हमने वर्टिकल इसमें। अंडरस्टूड? तो ये चीजें वहाँ पे हुई। देन उसके बाद जो फिर जो आया मेंडलियस पीरियोडिक टेबल आया, तो उसने लाइक यहाँ पे उसने क्या किया था मेंडलियस ने कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें जो सारे एलिमेंट किस हिसाब से अरेंज है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बराबर? ये किस हिसाब से अरेंज है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? जैसे प्रोटॉन नंबर, जिससे क्या होता है, ये प्रोटॉन नंबर जो होता है बेसिकली एलिमेंट मेटल है नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, वो सारी चीज़ें वो शो करेगा। देन ही स्टार्टेड लाइक दिस। अंडरस्टूड? फिर ये पीरियड और ग्रुप का कंसेप्ट है, इसने जो बताया था न्यूटन ने, उसने सिर्फ ऐसे लाइन्स में लिखे थे। ठीक है, बट जब मेंडलियस ने किया तो उसने क्या किया कि यहाँ पे जो ये वाला जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसको ये फिलअप करने वाले कोई एलिमेंट उसको नहीं मिले। समझे? अंडरस्टूड? जैसे देखो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, हेलियम है, लिथियम है। ठीक है, ये वाला जो है, इसके बाद वाले जो है यहाँ पे उसको गैप लगा। दैट्स व्हाई ही वेट फॉर इट एंड दैट्स व्हाई ही लीव द स्पेस। अंडरस्टूड? क्योंकि ये वाले जो बीच वाले जो ये है, जो डी ब्लॉक वाले जो है, एस पी बी एल वाले, डी वाले जो डी वाले जो सारे एलिमेंट है वो क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना इस लोगों से जमती है ना इस लोगों से, मतलब ना इस एलिमेंट से सिमिलर है ना ये वाले एलिमेंट से सिमिलर है, इसलिए वो अलग से रखे गए। बट ये वाले न्यूटन इसमें ये सारे सिस्टम नहीं थे। अगर आप उसके देखोगे तो उसने इनको लाइक जैसे जस्ट लाइक एक वर्टिकल लाइन में उन्होंने, हॉरिजॉन्टल लाइन में उन्होंने ये किया, अरेंज किया। ठीक है, देन मेंडलियस ने जो है उसको ऐसे एज अ टैबुलर फॉर्म, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में उसको अरेंज किया। ओके, तो ये चीज़ें हुई। देन आप देखो ये चीज़ें मेरी बहुत सारे मिनट्स एंड डिमिनट्स हुए। ठीक है, ये चीज़ों में भी जो है लाइक मिनट्स एंड डिमिनट्स जो है अभी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि पहला वाला जो इसका है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो उसने क्या बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल, तो उसको हम ना डिवाइड कर सकते हैं ना डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट हमने उसी इसमें थॉमसन के इसमें क्या देखा कि वो दो इसमें है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें। फिर आगे जाके हमने क्या देखा कि नहीं उसमें तो न्यूट्रॉन भी है। समझे? दैट इज द थिंग। देन उसके बाद जो है फिर अभी यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल बना ये हाँ, जैसे कि उस अभी अगेन जो पीरियोडिक टेबल बना उसके एटॉमिक मासेस के ऊपर ये किया। अब देखो ये मेंडलियस के पीरियोडिक टेबल के क्या मेरिट्स है। तो सबसे ये आपको ये क्वेश्चन हमेशा आता है, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम, कि आप इसमें लिख लो, साइड बाय साइड लिख लो, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है वो भी लिख लो। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, राइट द मेरिट्स ऑफ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी देखो आपको इसमें ये चीजें याद रखनी है कि इसके जो मिनट्स है वो 3 है, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आएगा, राइट द डी मिनट्स ऑफ राइट डी मिनट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आएगा। बहुत बार इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए भी पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनट्स एंड डी मिनट्स। अभी देखो ये इसके कितने मिनट्स है, 3 है, तो डी मिनट्स भी कितने हैं, 3, समझा, ये वाला है। अभी देखो इसके मिनट्स क्या क्या है, अभी इसका पहला क्या था, मिनट क्या था कि उसने एटॉमिक मासेस जो थे, जो कहीं कहीं पे जो एलिमेंट्स थे जिनके वो मिसमैच थे, उनका एटॉमिक मास उन्होंने प्रॉपर फाइंड आउट करके उसका एटॉमिक मास के हिसाब से उसको अरेंज किया। समझ में आ रहा है? देखो जैसे कि इसमें, जैसे कि बेरिलियम इज Be, इसका पहले एटॉमिक मास कंसिडर किया था 14.9, ठीक है। फिर इसको बाद में जो है ये 9.4 फाइंड आउट होके इसको सेकेंड वाले इसमें प्लेस किया, अंडरस्टूड, पहला वाला उसका। देन इसने, जैसे मैं आपको बोला कि इसने वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाला एस ब्लॉक है, ये यहाँ पे पी ब्लॉक है, और ये यहाँ पे डी ब्लॉक है, तो ये जो स्पेसेस उसने वैकेंट छोड़ दिए, ठीक है। यही स्पेसेस थे, उसने बीच बीच में भी जो उसको नहीं पता थे, बट वो कैसे हो गए वो एलिमेंट, वो भी उसने प्रेस्क्राइब किया था, मतलब जस्ट प्रेडिक्ट किया था, प्रेस्क्राइब नहीं किया था, प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ये एलिमेंट ऐसा हो सकता है, इसकी ये प्रॉपर्टी हो सकती है। जिससे क्या हुआ कि जो न्यू साइंटिस्ट आए उनको वो एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी हो गया, तो उसने यहाँ पे स्पेसिस छोड़ा, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला क्या हो गया, हाँ, जो मेंडलिस का फर्स्ट पीरियोडिक टेबल उसने बनाया था उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं थी, तो उसने इन सबको क्या है लास्ट में डाला 18 ग्रुप, ठीक है। सारे मतलब जो नोबल गैसेस थे एक जगह पे उसने लास्ट पीरियोडिक टेबल में लास्ट इसमें उसने प्लेस किया। ये उसके 3 ये थे, और उसने उसको 0 ग्रुप भी नाम दिया, ठीक है। उसको जैसे कि इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, लाइक 18 ग्रुप बोलते हैं और 0 ग्रुप, ठीक है। ये उसके 3 मिनट्स थे। अभी डी मिनट्स क्या थे, नाम मतलब सीधा डी मिनट्स। डी मिनट्स में सबसे पहला उसका क्या था, हाँ, जिसमें जैसे कि कोबाल्ट और निकेल ये जो है ये दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, मतलब सॉरी मासेस उसके सेम, नॉट एटॉमिक, इनके मासेस क्या थे, सेम सेम। तो ये एग्जैक्टली उसको कहाँ पे प्लेस करना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन मेंडलिस दूर नहीं कर पाए, ठीक है, पहली चीज़। देन पहले उसने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल थे वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए थे, ठीक है। देन इसमें क्या है कि ये, बट वो हर जगह पे सेम नहीं था, समझ रहा है, मतलब पहले उसने जब यहाँ पे किया तो उसने एटॉमिक मासेस के हिसाब से किया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मासेस जो है एग्जैक्टली इंक्रीज नहीं हो रहे। देन उसकी बात क्या है, हाँ, इसमें भी 4th वाला और एक है, रेडिमेंट जो है वो 4 है। 4 क्या है कि वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली बता नहीं पाए कि हाइड्रोजन इधर आएगा कि इधर आएगा, मतलब एस ब्लॉक में आएगा कि डी ब्लॉक में आएगा, सुने। तो वो दोनों जगह पे उसने लिखा, मतलब बताया कि दोनों जगह पे आ सकता है, बट एग्जैक्टली हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है वो नहीं बताया, समझे। ओके, तो ये इतना हमने इसमें देखा, ठीक है। अभी जो हम लोग नेक्स्ट वाले इसमें देखेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, अभी पहले सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्ट्रक्चर कैसे बना, मतलब जैसे इसमें पीरियड्स बने, ग्रुप्स बने, आपको पता है पीरियड्स किसको बोलते हैं, ग्रुप्स किसको बोलते हैं। कितने पीरियड्स है टोटल, 18 पीरियड्स, राइट। पीरियड्स कितने हैं 18 और ग्रुप कितने हैं 7, ठीक है। इस हिसाब से उसको अरेंज किया गया है, ओके। देन हाँ, अभी देखो हम लोग यहाँ पे जो है, आप पहले इसको रिवाइज कीजिए, आपको क्या इसमें दिक्कत आ रही है मुझे पूछिए, ठीक है। इफ यू
don't have any doubt, then we will go on. Thank you so much.